देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है इससे हम पूरी तरीके से असहमत हैं। हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि देश का उच्च न्यायालय दिल्ली में जिस तरीके की उस दिन आर्ग्यूमेंट्स हुई और करीब 12-13 दिन बाद ये फैसला आया है और बेल का करीब 1 वीक के बाद आया है। हम लोग इसकी को स्टडी करके और इसकी जो भी रेमेडीज होंगी उसको अवेल करेंगे और ये हमारी लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी है और जिस तरीके से देश के अंदर जो माहौल चल रहा है वो सब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत मजबूत नेता हैं और इस लड़ाई को हम देश के जब तक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, हमारे को उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे और बाकी जो भी रेमेडीज होंगी उसको अवेल करेंगे। बाकी हम उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। जमानत याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एप्लीकेंट शुड अप्रोच द ट्रायल कोर्ट फॉर, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ये आर्गुमेंट हुई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बावजूद भी आर्गुमेंट सुनी थी, तो हम लोगों को उम्मीद ये थी कि इस आर्गुमेंट को, सीबीआई की आर्गुमेंट को उन्होंने दरकिनार करते हुए मेरिट पे सुनवाई की है और जब पूरी मेरिट पे सुनवाई के बाद अगर उच्च न्यायालय ये कमेंट्स करते हैं, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारी लड़ाई थोड़ी टफ जरूर है, लेकिन इस लड़ाई को हम पक्का जीत कर निकलेंगे क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। तो सर अगला लड़ाई का मोर्चा कहाँ बनाएंगे, निचली अदालत में या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, पूरी तरीके से इसको स्टडी करके और उम्मीद ये है कि हम पहले सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे क्योंकि इस फैसले से पूरी तरीके से असहमत है। सर कब तक फाइल कर देंगे आज? बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। एक बार फिर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है किकबैक्स लेने में, और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर ये बात कही है कि उनकी अरेस्ट लीगल है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास एडिक्वेट मटेरियल था, एडिक्वेट रीजंस थे उनको अरेस्ट करने की। इस वर्डिक्ट के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास किसी भी प्रकार का नैतिक ग्राउंड नहीं बचता दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उनकी ये जो जिद है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, इसके कारण दिल्ली में गवर्नेंस जीरो है। इसके कारण दिल्ली में एक कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ये उनकी जो जिद है ये उद्दंडता सत्ता के अहंकार से उपजती है। तो अभी बीजेपी की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और मैं पुनः पूछना चाहती हूं कि आपके पास 60 से ज्यादा एमएलएज हैं, क्या बात आपकी पार्टी में टैलेंट का इतना अकाल है क्या, इतना अभाव है कि आपको लगता है कि एक भी एमएलए आपका इतनी कॉम्पिटेंस नहीं रखता कि वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सके? देखिए, शराब नीति घोटाले में हमारा पहले से मानना है और ऐसे साक्ष्य भी हैं कि अरविंद केजरीवाल उस पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले में भूमिका है और शराब नीति का घोटाला एक सोची समझी साजिश है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी दोषी इस घोटाले में हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे। हमारी सीधी सी मांग है कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से सरकार चला रहे हैं, आज के इस निर्णय के बाद अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत इस्तीफा दें। दिल्ली में प्रशासन बिल्कुल ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति जिम्मेदार, कोई मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे पर पत्थर मार रहे हैं और दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल इससे छोड़ दिया है कि जैसे दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज के इस निर्णय से अगर किसी की जीत हुई है तो दिल्ली की जनता की जीत हुई है। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं।